पर्सनैलिटी है उसको खुद से तलाश करना है, रियल पर्सनैलिटी। और रियल पर्सनैलिटी के बाद नेक्स्ट जो है जो आपको देखना है वो आपके रिस्पॉन्सेस जो हैं वो नेचुरल होने चाहिए। अब ये नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे होंगे? यही वो लेवल है जहां पे नेचुरल रिस्पॉन्स आपके खराब होते हैं जब आप चीज़ों को मगअप करना शुरू हो जाते हैं, रट्टा लगाना शुरू हो जाते हैं, कोचिंग एकेडमीज में जाते, पकड़े जाते हैं आप। क्योंकि आजकल पहले आईएसएसबी में इतनी चीज़ें नहीं चलती थी। मुझे इस आईएसएसबी को डील करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 121 लॉन्ग कोर्स से मैंने इसका प्रॉपर तैयारी करानी शुरू की थी। 2 कैंडिडेट्स मेरे से तैयारी करने गए थे, दोनों के दोनों रिकमेंड हो गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही मेजर हैं और दोनों ही कैरियर अफसर हैं, दोनों ही कैरियर 121 में। उससे पहले 108 लॉन्ग कोर्स में, चूंकि उससे पहले मैं खुद रिकमेंड होया हुआ था, तो 108 लॉन्ग कोर्स में भी मैंने 2 कैंडिडेट्स को तैयार किया था। उस वक्त मैं बाज़ाब्ता तौर पर एसएसबी की तैयारी नहीं करवाता था और वो दोनों भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल्स हैं और दोनों ही कैरियर अफसर हैं। उस वक्त जो आईएसएसबी की जो मैं समझा हूँ वेरी इजी था। जो रिस्पॉन्सेस थे उनको, चूँकि इतने मीडियम्स नहीं थे, सोशल मीडिया इतना नहीं था, बस आप खुद इंटेलिजेंट थे अगर आपका हल्का बाप ज़्यादा था, जो इंटरेक्शन ज़्यादा होती थी आपकी, या डोगर्स की किताब अच्छी लिखी होती थी और उस वक्त एक ही किताब ही होती, या वो बलोच सन्स वालों की होती थी, ये अच्छी किताबें होती, 2 ही किताबें होती थी। आज तो बेशुमार आ गई ना। तो उन किताबों को पढ़ के रिस्पॉन्सेस को रट लेते थे और तयशुदा बातें थी उसके ऊपर काम करते थे और आसानी से रिकमेंड हो जाते थे। लेकिन अब 2017 के बाद से इस आईएसएसबी में मॉडर्नाइजेशन आ गई है। हमारी आईएसएसबी, हम देखें सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान बड़े मुल्क हैं, श्रीलंका, ऑलमोस्ट यही है, यही निज़ाम है। इंडियंस का एसएसबी है, हमारा आईएसएसबी है, और सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है उनका भी, उनके अंदर से थोड़े से डिफरेंट उन्होंने चीज़ों को बदलता है। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, वो करते रहते हैं, अपने अंदर तब्दीलियाँ करते रहते हैं। और उनका जो निज़ाम है आईएसएसबी का, मैं अक्सर कहता हूँ, क्योंकि मैंने तो कंपैरेटिव ये सारे निज़ामों को स्टडी किया है, अमेरिकन को भी किया है, ब्रिटेन, वो तो हम लोगों से तो बहुत आगे हैं। उनका तो सिस्टम है कि ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं, फिर उसके बाद उनको बतौर ऑफिसर्स उनका इम्तिहान लिया जाता है, उनको खुद से ग्रूम किया जाए। पाकिस्तान में भी शुरू किया गया था, मुख्तलिफ वक्त आफ्टर 10th क्लास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कैडेट कॉलेजेस की शक्ल में मौजूद हैं पाकिस्तान में। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जैसा हमारा मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है हम लोग, तो हमारे यहाँ जो मसाइलों से लिहाज से हमारी मुसल्लह अफवाज जदीद तरीन फ़ौजें हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं अब नहीं चलेगा, अब आपको नेचुरल रिस्पॉन्स देना होगा। और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, हम हमेशा से आपको एक बात बताते हैं कि एक स्टिमुलस होता है, एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या है? नफ्सियात की ज़ुबान में मुजाहिर, कोई भी मुजाहिरे कुदरत, ये पेन, दिस इज स्टिमुलस। अब इस स्टिमुलस को देख के आपने 2 में से एक काम करना है, या आप रिस्पॉन्स करेंगे या आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप रिएक्ट करेंगे, आप रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। रिस्पॉन्स एक प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है। और हम इसको हमेशा से बात कही है कि जो मार्कर हम आपको दिखा रहे हैं, इस स्टिमुलस के ऊपर हम आपको कहते हैं कि आपके पास कौन सा थॉट आता है, आप इसको किस जाविये नुक्ता निगाह से देखते हैं। आज के जो टूल्स हैं, इससे पहले ये नहीं थे। हमें हमेशा से हमने ये कहा है कि ये जो 4 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं 21st सेंचुरी के, इनको फौज नहीं, अब फौज तो इनको फौरी तौर पे पिक कर लिए, उसमें एक है क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। ये 4 जो सीज हैं, इनके ऊपर आपको काम करना होता है। तो जो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? आप सोचे समझे स्पॉन्टेनियस बात करें। आप उसको, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सोचे समझे बगैर अमल करते हैं, रद्देमल देते हैं, रिएक्ट करते हैं, फिर तो नहीं। वरना जब भी बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। इस बात को आप समझ लें। ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये आपकी है। आपको चॉइस दे दी, आप जो मर्जी लिखी,
आपने इस फ्रीडम ऑफ चॉइस के मुताबिक काम करना होता है। और ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इसके अंदर आगे फर्दर 5 मेन पिलर्स हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट विल है, पास्ट एक्सपीरियंस है, कॉन्शियस माइंड है, सेल्फ अवेयरनेस है। ये इंपॉर्टेंट जो आपको ये जो प्रोसेस है आपका, इसके अंदर ये करेगा। पास्ट एक्सपीरियंस आपका माजी के तजर्बा जो आपके लाशोर में जा चुके हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अगर आप अच्छे लीडर्स बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल ये है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। और सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ये है कि जो आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, क्या वो जो आपका रवैया है उसको आपको पता है कि ये मुझे पता है कि ये मेरा रवैया है, मुझे याद नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं स्पॉन्टेनियस जो है वो बात कर लेता हूँ। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। आपने आपको कोई जितनी मर्जी खुशामद करता रहे आपको पता होता है मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अगर आप ऐसे ही खुश होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप उसके अंडर इन्फ्लुएंस आ जाएंगे, खुशामद के, तारीफ के। आपको अपनी वीकनेसेस का पता होता है। इसके लिए स्वैट जो हम इस पे जब पर्सनालिटी पे बात करेंगे तो हम इस पे भी बात करेंगे, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये पूरी दुनिया में इसको स्वैट एनालिसिस के नाम से जाने, ये भी हम कराएंगे। जोहारी जो विंडो है उसके बारे में, उसके भी 4 क्वाड्रेंट्स हैं। उन 4 क्वाड्रेंट्स पे भी हम जब पर्सनालिटी में बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे, तो फिर हम आपको आज सिर्फ हम आपको ये बात समझाना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल रिस्पॉन्स है दैट इज स्पॉन्टेनियस, सोचे बगैर जो आपका फर्स्ट थॉट आपके जहन में आता है, दैट इज योर नेचुरल रिस्पॉन्स। जब आपने मगअप किया होगा तो नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो नेचुरल, उसके अलावा फिर आपको बोल्ड होना है। और बोल्डनेस कब आती है? जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं। आप सेल्फ अवेयर होते हैं। आपकी सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपने बारे में गौर फिक्र करें। आप अपने वो 3 मास्क उनकी स्टडी करें, खुद से करें। पब्लिक में आप कैसे बिहेव करते हैं, आप जो घर में हैं आपका घर का बिहेवियर क्या है, और द थर्ड वन इज योर, ऐसा जो आप तन्हा है, कोई नहीं देख रहा सिवाय अल्लाह के, तकवा और तकवा इख्तियार उसमें आपको। और देखें ना, इस्लाम में तज़किया नफ्स के बारे में यही कहा है ना, तज़किया नफ्स को ही इंपॉर्टेंस, यही पर्सनैलिटी है इंसान को बेसिकली, चूंकि उसके अंदर ऐसी फोर्सेस हैं जो उसके साथ कार फरमाएं। एक नई स्टडी आई है कि ये जो बदमानुसों की एक किस्म है, उनके डीएनए में और हमारे डीएनए में 0.8% वेरिएशन है बस। अगर 0.8% उन बदमानुसों को, ये कहते हैं कि समवेयर इन अफ्रीका में रहते हैं, इंसानों के साथ करीब 0.8%, जो दूसरे बंदर हैं उनके साथ हमारा 1.8% है, इनके पास 0.8% हमारा डीएनए की वेरिएशन है। 99.2% जो है हमारा डीएनए और बदमानुसों का जो डीएनए है मैच कॉमन है। वेरिएशन कहाँ पे है? 0.8%। अगर वो खत्म हो जाए तो बदमानस इंसान बन सकता है, या इंसान वो उसमें से कम हो जाए तो वो बदमानस बन जाएगा। आप उनके साथ बैठे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। हमने साबित करना है कि हम हैं, वरना तो इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं है। आते हैं, हमने आना है इस दुनिया में, अपना रोल परफॉर्म करना है शेक्सपियर के ड्रामे के मुताबिक, चले जाना। आगे अल्लाह ने बता दिया ये जन्नत है, ये दोज़ख है। जो उसका खालिश बंदा है उसको वो इनाम इकराम से नवाज देगा, जिसने उसकी मुखालफत की, अहकामात नहीं माने। तो तज़किया नफ्स भी यही है, पर्सनैलिटी भी यही है। कुरान जो कह रहा है ये कह रहा है। तो आपको बोल्ड होना है, और बोल्ड जुर्रतमंद वही होता है जिसको अपना पता होता है। देखिए वो ये भी रूट सेल्फ अवेयरनेस से निकलेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बैलेंस पर्सनैलिटी चाहिए उनको, बैलेंस पर्सनैलिटी। अब ये बैलेंस क्या है? आपके 4 लेग्स हैं इस टेबल की तरह। आपकी शख्सियत के 4 मेन पिलर्स हैं, जिसमें आपका PQ है, फिजिकल कोशेंट है, आपका IQ है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, जहानत है आपकी, और EQ है, इमोशनल कोशेंट है, जज्बात और एहसासात। हम जब पर्सनालिटी के 22 फैक्टर्स पे बात करेंगे उसमें हम
जज्बात और एहसासात को भी समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, ये जज्बात क्या हैं, ये एहसासात क्या हैं। तो जेंटलमैन, बैलेंस पर्सनालिटी का जो चौथा पिलर है वो SQ है, स्पिरिचुअल कोशेंट है। आपका जो रूहानी को जब ये इंप्रूव हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो मुसल्लह अफवाज में EQ आजकल बड़ा इंपॉर्टेंस है। 21वीं सदी में तो जिस बंदे का EQ बेहतर है, IQ आपका एवरेज भी है तो आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर आपका EQ बेहतर है तो आप एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार लेंगे। वरना हर चीज़ आपके पास होगी। जैसे मैं कहता हूँ, हम जहन को गोली दे के नींद लेते हैं, जहन को गोली दिए बगैर हमें नींद नहीं आती। बिस्तर आज से 20, 25, 30 साल बाद से बेहतर है, कमरे की लग्जरी बेहतर है, लाइफ में जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव्ड है, लेकिन जो एक्चुअल सुकून की चीज़ें हैं वो मुयस्सर नहीं है। नींद की गोली खा कर नींद तो आ जाती है, लेकिन थकावट खत्म नहीं होती, चैन नहीं है, मालो दौलत है, लेकिन एक ख़ास किस्म का डिप्रेशन है, यासियत है। तो आपको बैलेंस पर्सनालिटी, उसके बाद स्टैंड अप टू दी क्योस, स्टैंड अप, नेवर गिव अप, स्टैंड अप होना चाहिए आपके अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उस चीज़ से बाहर नहीं आना, मतलब आपको मुस्तकिल खड़े होना है। आपसे गलती हो जाती है, कोई इशू नहीं, नो इशू, लेकिन स्टैंड अप ऑड्स, ऐसे बुरे हालात में भी आप स्टैंड करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी पर्सनालिटी में चेक किया जाता है। उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिनेशन को, डिटरमाइंड पर्सनालिटी, अज़म को भी चेक किया जाता है कि कितना आपका। और ISSB में अक्सर जो कैंडिडेट्स ISSB को रिकमेंड करने जाते हैं, नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। ISSB में अपने आप को ऊपर रखना होता है, सिलेक्शन को तरजीह नहीं देनी होती। कैंडिडेट्स वहां पे जितने भी काम कर रहे होते हैं वो सिलेक्शन को मद्देनजर रखते हैं, जिसकी वजह से वो नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि कितना ये जो पर्सनालिटी है, मरा तो नहीं जा रहा, बेचैन है, आर्मी में अफसर बनने के लिए बेचैन है, फौज में, उसको भी नहीं रखा जाता बेचैन। क्योंकि आज का नौजवान, हमारा नौजवान तो फौज को तो एज है, सारे इलाकों के कैंडिडेट्स के बारे में उनको पता है कि कौन किस इलाके से है, ये उसकी कास्ट है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, इसकी शख्सियत, और वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें उभर के सामने नजर, हमें नज़र नहीं आ रही होती, उनको नज़र आ रही होती। हर इलाके के एक एक चीज़ें मंसूब हैं, मुख्तलिफ इलाकों के बारे में मुख्तलिफ किस्म की कहावतें मशहूर हैं। अब उन कहावतों को विद दी पैसेज ऑफ टाइम चेक किया जाए, सियालकोट के हवाले से बड़ी हैं, लाहौर के हवाले से बड़ी हैं, मुख्तलिफ फैसलाबाद के हवाले से बड़ी हैं, गुजरात के हवाले से बड़ी हैं, पिंडी के हवाले से बड़ी हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों के बारे में जो कहावतें वो फौज को पता है। अब यही इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, वरना तो जो हमारे पास जो नफ्सियाती इम्तिहान के DSML हैं वो सारे गोरे के लिखे हुए हैं, हमारे अपने नहीं हैं। हमारे अपने किधर से बने? जो हमने हमारी जो मुसल्लह इंटेलिजेंस है, इलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए, उसको देखने के लिए जो चीज़ें सीख ली हैं, अब वो सारी फ़ौज को पता चल चुकी हैं। रीड होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टडी होती है, ये इस इलाके से कैंडिडेट्स आए तो उन्होंने क्या किया, इस इलाके से आए तो क्या किया। तो फिर आपको स्ट्रॉन्ग होना है, आपको डिटरमाइंड होना है। उसके अलावा जो आपकी जो कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल इन द फेस ऑफ अपोजिशन, आपको अपोजिशन जो भी मुयसर होएगी, मुखालफत इन द कैंडिडेट्स की शक्ल में आपको मुखालफत है, या आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर थोड़ा सा मसला पैदा हो रहा है, क्योंकि जो भी आप चीज़ें करके जाओगे तो आप प्री कोस्ट और प्री कोच जो है, ये आपका कैंडिडेचर जो है इसको शक में मुब्तला कर देगा, और यही वजह है कि आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। आपका एक्चुअल पोटेंशियल सामने, रियल पर्सनालिटी सामने नहीं, बेस क्या है, रियल पर्सनालिटी उन्होंने जांचनी है। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग का मास्क ऊपर चढ़ा दिया तो ज़रा सा भी इनको ये शक पैदा हो गया और आपने अपने बिहेवियर से, अपने उस तरीके से साबित कर दी, तो आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। बेस्ट तरीका वही है रियल पर्सनालिटी का। 3 मास्क हैं, इनको स्टडी करें, इनके ऊपर मेहनत करें, कामयाब हो जाएंगे। और डज नॉट गिव अप क्विकली, आपको क्विकली गिव अप नहीं करना, किसी सूरत भी नो सर नहीं। आप स्ट्रगल करें, आप ट्राई करें। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता वो आप बताएं। तो जेंटलमैन, ये जो अवेयरनेस है ये आपको होनी चाहिए ISSB रिकमेंडेशन के लिए। अगर आपके पास ये अवेयरनेस नहीं है तो फिर
आप जो हैं मुसल्लह फ़ौज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो उसके अलावा आप जब भी पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन है, अगर आपको फ़ौज में जाना है तो फिर आपको फ़ौज की चीज़ों का पता होना चाहिए, फ़ौज के रैंक्स का पता होना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। क्योंकि वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, तो आप ये कहते हैं जी मेरी ख्वाहिश है, मेरा शौक़ है, इसके ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे, हर एंगल से इसके ऊपर बात करेंगे कि ये इस टेस्ट इसको करना कैसे है। फ़िलहाल बस आप इतना समझें कि दिस इज़ द पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन और मास्क की स्टडी है, वो मास्क जो आपकी शख्सियत का आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया है, इसको ही आपने हर जगह बताना है। और जितनी भी आपने टीएटी की स्टोरीज लिखनी है, पॉइंटर स्टोरीज लिखनी है, आपके पास आपकी ज़िंदगी की डेली लाइफ की एग्जांपल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी पे गौर करें, अपने रोज़मर्रा मामलात को देखें, आपके जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वहाँ से आपको स्टोरीज़ मिलेंगी, और जब आपको वहाँ से स्टोरीज़ मिलेंगी तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो इतना आजकल नहीं चल रहा। आजकल सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जा रही है एसएसबी में कि आपकी अपनी ज़िंदगी में कितनी आपकी नज़र है, और जो आप स्टोरीज़ लिख रहे हो या जो भी आप चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो, उन चीज़ों में आपकी रियल लाइफ की कितनी चीज़ें छलकती हैं। बस यही एक चीज़ है, रॉकेट साइंस कोई नहीं है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं है। हर चीज़ जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने के चक्कर में आप लोग जो हैं एक घंटे चक्कर में घुस जाएंगे, आपकी रियल पर्सनालिटी दब जाएगी। जैसे ही आपकी रियल पर्सनालिटी दब जाएगी, या तो आप प्री कोच्ड हो जाएंगे कि आप प्री कोच्ड हैं। अगर आप प्री कोच्ड नहीं हैं तो फिर यकीनन फिर ये समझा जाएगा कि ये जो है ये एक सुपरफिशियल पर्सनालिटी के तौर पे अपने आप को पेश कर रहा है। ये ऐसा है नहीं है जैसा ही अपने आप को बिहेव करता है। तो इसलिए आप इस बात को समझें और पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन के तहत अपने आप को ट्रेन करें, अपनी रियल पर्सनालिटी मास्टर